Welcome to Mingla! हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप हमारी लद्दाख सीरीज एंजॉय कर रहे होगे। जैसे कि आपको हमारी लास्ट वीडियो से पता होगा कि हम लोग हानले पहुंच गए थे और हानले में हमने स्टे किया पद्मा गेस्ट हाउस में, विच कॉस्ट अस 3000 रुपीज़। हानले जो एक बहुत छोटा सा गांव है यहाँ पर, एंड इट गॉट फेमस बिकॉज ऑफ इट्स द हाईएस्ट मोटरेबल पास, जो कि उमिंगला पास है, जहाँ पर हम लोग आज जाने वाले हैं। अब हानले अगर आप आओगे तो हानले में थोड़ा सा इशू होगा स्टे का, क्योंकि इट्स अ स्मॉल विलेज एंड यूल हैव टू फाइंड योर स्टे। ईदर यू बुक योर स्टे अर्लियर, क्योंकि लोग यहाँ पर 2-2 4-4 महीने पहले बुकिंग करा के आते हैं। हम लोग तो इंस्टेंट आए, हमें लकीली रूम मिल गया। द रूम वॉज डिसेंट, नॉट दैट नाइस। ओके, सो लेट्स नॉट ग्रिप दैट मच अबाउट, सो लेट्स बी एक्साइटेड फॉर टुडे। आज हम लोग जाएंगे उमिंगला पास एंड इट इज़ अराउंड 19,000 फीट की हाइट पर है। तो यहाँ उमिंगला पास जाने के 2 रास्ते हैं, वन इज़ द ऑफ रोड वन एंड वन इज़ द मेन रोड जो गवर्नमेंट आर्मी ने बनाया है। People are suggesting here कि you should go from off-road. 2 reason is that first, this is shorter, this is 66 किलोमीटर। Another reason is कि यहाँ पर आपको ज़्यादा लोग मिल जाएंगे जाते हुए। मेन रोड पे ज़्यादातर आर्मी रहेगी और बहुत स्टीप माउंटेन क्लाइंब है। सो वील टेकिंग द ऑफ रोड एंड नाउ लेट्स लीव फॉर द उमिंगला पास एंड विल सी यू एट उमिंगला, एंड बट उससे पहले विल सी यू ऑन द रोड। ओके, लेट्स गो, चलो। ओके, तो ये था पद्मा होम से। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं उमलिंगला के लिए एंड उमलिंगला तक का रास्ता कुछ 85 किलोमीटर्स का है, विच वी आर फॉलोइंग लाइक ऑफ रोड ट्रैक। तो वी विल गो फ्रॉम दैट। अभी कुछ 8:30 बज रहे हैं। लेट्स सी हम लोग कब तक पहुँचते हैं। जो टारमेट वाला रास्ता है वो फोटीला होके जाता है, बट लोग रिकमेंड नहीं कर रहे फोटीला वाला रास्ता। लोग कह रहे हैं वहाँ पे कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि लोग सारे के सारे जो ऑफ रोड वाला ट्रैक है वो फॉलो करते हैं। तो अगर बाइक वाइक ख़राब हो गई, कुछ हो गई, तो उधर कोई हेल्प नहीं करने को आएगा आपकी। तो इसलिए हम लोग वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्रुप में नहीं है, अकेले हैं। तो हम लोग जाएंगे ऑफ रोड वाले ट्रैक से। ये है वो रूट जिसको लोग ख़राब बता रहे हैं। मे भी आगे जाके ख़राब होता होगा। अभी पीछे एक वाटर क्रॉसिंग आई थी, यहाँ पे एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आई है, बट ऐसी वजह से चल जाएगी। बहुत ज़्यादा पानी ना हो तो चल जाता है। और हम एक छोटे से गांव कह लूँ या लिविंग एरिया कह लूँ में से निकल रहे हैं। रोड तो दिख नहीं रहा, आई डोंट नो रोड है किधर, किधर से जाना है। रास्ता जिसके बारे में लोग सब कह रहे थे, यहाँ पे बीच बीच में सैंड है काफ़ी जगहों पे, और कुछ जगहों पे ग्रेवल्स है। तो ग्रेवल्स और सैंड का मिक्सचर ही लोगों ने मुझे बताया था, और वही लग रहा है। अभी जब तक रोड बहुत नैरो नहीं होता तब तक तो मुझे कुछ इतना स्ट्रेसफुल नहीं लग रहा है ये, या जब तक बहुत ज़्यादा कोई चढ़ाई ना आ जाती खाई और राइट में लेफ्ट में, तब तक तो चैलेंज नहीं लगता। ये वाले रास्ते तो हमने बहुत चलाया है, और 30 किलोमीटर ही है, ऐसा तो हो जाएगा। आई गेस यहाँ पे रोड बनना होगा, अभी बना नहीं है बस, क्योंकि जिस हिसाब से इसको मेंटेन कर बना रखा है, ये रोड का प्रेप ही लग रहा है मुझे। ऐसी जगहों पे चलने के लिए सिर्फ एक ही रूल है, जस्ट फॉलो द टायर मार्क्स। जो स्ट्रॉन्ग टायर मार्क्स हैं सबसे, उसके ऊपर गाड़ी को चलाओ, कि वहाँ पे ज़मीन दबा रखी होती है गाड़ियों ने, तो बाइक वगैरह फिसलने का चांस बहुत कम होता है। कभी बीच बीच में स्ट्रीप उतराई सी आ जाती है, जैसे कि अभी आई। एक नाला बना रखा है, उसके ऊपर से हम निकल रहे हैं। बीच में मिट्टी है, अब थोड़ी सी चढ़ाई है, और चढ़ाई सारी मिट्टी के बीच में से। तो अगर बाइक के अंदर पावर कम होगी, थोड़ा इश्यू हो सकता है। गलत था, हम अबाउट 30 मिनट्स जो है 15 मिनट एक्चुअली पीछे आए। आगे जाके तो 30 मिनट ओवरऑल हमारे ख़राब हुए। हमें रास्ते में एक गाड़ी वाला मिला, तो उससे हमने पूछा कि क्या वही रास्ता है, वो कहते नहीं, तो मैं पीछे लेके आया वो। हम यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूज भी थे हमें किधर को जाना है। तो मैप में तो देखने में थोड़ा वो वाला सही लग रहा था, तो हम उधर निकल लिए, बट एक्चुअली वो नहीं था। रास्ता तो इधर से कहीं है, ये
ऐसे कहीं रोड नहीं बनी हुई, ना कोई मार्किंग्स है कि कहाँ पे कोई उमलिंगला है कुछ है। ये बिल्कुल मतलब आप ये कह लो ट्रेल है जिसके ऊपर हम लोग जाने लग रहे हैं। तो प्रॉब्लम है इस रोड के साथ वो ये है कि इसमें कई कई जगहों पे सैंड पिट्स हैं, तो अगर आप बहुत स्पीड में आ रहे हो और इन सैंड पिट्स में फंस गए तो गिर जाओगे। तो यू नीड टू बी स्लो, और आगे की ब्रेक को बिल्कुल मत यूज़ करो, सिर्फ पीछे, एंड जस्ट फॉलो द टायर मार्क्स। आसपास कुछ भी नहीं है, एकदम खाली रोड तो है ही नहीं, सिर्फ हम लोग एक बीच में खड़े हुए हैं एक पगडंडी पे। अभी आपको ऊपर से दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है ये सब। अभी हमने बहुत स्टीप पहाड़ चढ़ा। स्टीप होने के साथ साथ उस पहाड़ के अंदर बहुत सारी रेत थी, मतलब उस रोड पे बहुत सारी रेत थी। तो बाइक तो मतलब बिल्कुल रोड ही चलने में, पहली गियर के अंदर भी हल्का सा क्लच दबा के फिर जाके ये उठी है, वरना तो निकल नहीं होती। पर रास्ता को उतारने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने अपने पैर लगा लिए थे तो मेरा बच गया था बाइक से, तो निकल गई। भाई ये नज़ारे तो अलग ही लेवल के हैं। हम लोग टारमेट पे कनेक्ट कर गए हैं, यहीं तक आना था हमें। जो ख़राब रास्ता था, ख़राब रास्ता ख़त्म होने के बाद में हम 45 किलोमीटर है यहाँ से हानले, यही जो ख़राब वाला रास्ता इधर को होते हुए। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे उमलिंगला की तरफ, ये कि है इधर। अच्छा ये बोर्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, वरना तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी हम लोगों ने मैप्स ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग भी वो डाउनलोड करके आना, दैट वुड बी लाइक वेरी हेल्पफुल। अब हमें यहाँ से चिसुमले तक जाना है, और चिसुमले से हमें राइट में लेना होगा उमलिंगला जाने के लिए। वो जो चिसुमले का गोल्डन ब्रिज का मार्क तो आता है, वे टू उमलिंगला करके, वो ही सिर्फ एक मार्कर आता है गूगल मैप पे। उमलिंगला की जो रोड है वो नहीं दिखाता गूगल मैप पे अभी तो एटलीस्ट। तो हम लोग अभी गोल्डन ब्रिज तक जाएंगे, फिर देखेंगे जो उमलिंगला की रोड है उस साइड के लिए मुड़ेंगे। बाकी अब तो मैंने सुना है कि इस पे अब ये टारमेट ही रहेगा और रोड ठीक है। ये छोटी छोटी हमिंग बर्ड्स हैं, जैसे आप निकलोगे ना तो जैसे रोड पे बैठी रहती है और वो एकदम से उड़ती है, इतनी खूबसूरत लगती है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको वीडियो में कैप्चर कर सकूँ। देख उधर व्यू देखो आप क्या मस्त लग रहा है। थोड़ी देर खड़ा करके व्यू के नज़ारे तो लिए जाए। क्या सुंदर है, देखा था उधर। भाई बाइक की हालत हो गई है पतली, फुल थ्रोटल दे रखा है ये और तब जाके चढ़ रही है। ये है नरबुला टॉप, 17,328 फीट। सर उमलिंगला जाएंगे? अकेले हो? हाँ हाँ, यहाँ से उमलिंगला होगा ये कितना 24 वहाँ से 40 किलोमीटर। चलते हैं इसे अभी। मैं बोला वहाँ रुके थे, कहीं गाड़ी वाड़ी खराब तो नहीं होगी? नहीं 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 सर, टॉप पहुँचे थे। यहाँ पे पीछे आर्मी वाले एक सर थे, उन्होंने हमें इतनी सारी चॉकलेट्स और एप्पल्स टॉफ़ी दी। और इससे पहले भी हमारे पास साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है, एक आर्मी वाले ऑफिसर थे, उन्होंने हमें डेयरी मिल्क चॉकलेट तब भी मिली थी। काफ़ी अच्छे लोग हैं। अब से हम लोग निकल गए हैं, इधर से 16 किलोमीटर है वो ब्रिज, जिस ब्रिज से हम लोगों को राइट लेना है फॉर उमलिंगला, और वहाँ से 25 किलोमीटर है उमलिंगला। मैंने अभी अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करी थी, 80% आ रही थी एप्पल वॉच से। ताकि हाई एल्टीट्यूड पे ब्रेक्स इशू देती है,
आज हो गया मेरे साथ। एक्चुअली फ्रंट जो बैक ब्रेक है वो बिल्कुल ऐसे लूज़ हो गई थी, जैसे एयर नहीं आ जाती लाइंस में, वैसा कुछ। तो मैं रुका 2 मिनट, मैंने जो रिजर्वायर टैंक होता है उसका ढक्कन खोल दिया और फिर बंद किया। उसके बाद से अब दोबारा टाइट हो गई है ब्रेक। दिस इज़ जस्ट बिकॉज आई हैव अ लिटिल ऑफ मैकेनिकल नॉलेज। पढ़ा था कि कैसे चीज़ें काम करती है। तो इट्स काइंड ऑफ ब्लीडिंग विच यू डू, क्योंकि वो प्रेशर पैक्ड है बोतल, उसको आपने खोल दिया तो ब्लीड हो गया। आई गेस दिस इज़ दैट गोल्डन ब्रिज, गेटवे टू उमलिंगला। राइट में कुछ रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं। या गेटवे टू उमलिंगला, दिस इज़ द वन। आई गेस हमें, या वी आर ऑन द ब्रिज ऑफ गेटवे टू उमलिंगला। आज तक वॉशरूम जाना है तो नीचे उतार लेते हैं। आई गेस यहाँ पे वॉशरूम मिल जाएगा आस्था को। हाँ, पूरा वॉशरूम। ओके, तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं गेटवे टू उमलिंगला ब्रिज, गोल्डन ब्रिज के ऊपर। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो उनमें से एक रेस्टोरेंट के ऊपर हम लोग रुके हैं। यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा भी है, तो यहाँ से हमने वॉशरूम आसानी यूज़ किया, पानी की बोतल ली और अब हम दो वापस निकलने लगे। खा कुछ नहीं रहे क्योंकि ये टाइम लगेगा, इनसे पूछा कह रहे हैं टाइम लगेगा, तो खाइए कुछ नहीं। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग चल दिए हैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड की तरफ, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड करंटली एटलीस्ट। अभी कभी इसका रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए तो आई डोंट नो। खारदुंगला का तो इसने किया, अब इसका कोई और कर देगा शायद। अभी तो यही है। तो रास्ता एज यूजुअल, एज वी नो, इट्स गुड। सो यहाँ से 24 किलोमीटर के आसपास है उमलिंगला। उस साइड उमलिंगला के दैट इज़ डेमचोक, एक विलेज है जो बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के ऊपर रहता है। हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम लोग वापस आ जाएंगे इसी रोड पे सीधा, क्योंकि उधर गए तो उधर जाने के लिए मतलब या तो आप फिर वहाँ से सीधा उमलिंगला क्रॉस करके दोबारा आओ, अदरवाइज एक और रोड वहाँ से निकलता है जो लोमा जोड़ देता है। अब वहाँ से निकलो, वो थोड़ा सा, उसके लिए आपको फ्यूल वगैरह भी थोड़ा शायद कैरी करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर। डेमचोक 51 किलोमीटर, तो उसके लिए फ्यूल भी शायद कैरी करना रहता होगा और प्लस टाइम भी चाहिए होगा, क्योंकि वो रोड मेरे को नहीं लगता बहुत अच्छा होगा जो डेमचोक से लोमा जाता होगा। तो अपन तो उसको बस छूने जा रहे हैं उमलिंगला को, आधा घंटा रुकेंगे, ज़्यादा नहीं, और फिर हो जाएंगे वापसी। हम लोग पहुँचने ही वाले हैं क्योंकि काफ़ी ऊपर आ गए हैं, बहुत सारी चढ़ाई चढ़ी है हम लोगों ने, पर रोड्स अच्छी हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रोड से रिलेटेड। तो आई गेस अभी 1-2 चढ़ाई और चढ़नी है। आई गेस इस पहाड़ के एकदम चोटी पे जा रहे होंगे हम लोग। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। सुनने में आया था उमलिंगला पे बर्फ है, क्योंकि कल बर्फ गिरी थी। मुझे लग तो नहीं रहा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक पहाड़ के पीक पे तो पहुंच गए हैं, यहीं कहीं होना चाहिए उमलिंगला, और बर्फ तो आसपास कहीं नहीं है। मैं भी धूप निकल गया होगा, पिघल गया हो। कुछ 1-2 लूप्स और शायद फिर आएगा द माइटी उमलिंगला। तो बाइक को एक अलग ही जान लगानी पड़ रही है, बहुत मुश्किल से 40 टच कर पा रही है बाइक, फुल थ्रोटल खींच के सेकंड गियर पे। फर्स्ट पे करता हूँ तो बहुत आवाज़ करती है। आई गेस बेटर इसकी सेकंड गियर के ऊपर ही जितना खींच सकते हो खींचो। और मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ओले गिर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, पर हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये ओलों की फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ हो जा रही है। ये पूरी रोड के ऊपर ओले जो हैं फैल ही रहे हैं, हवा से उड़ रहे हैं, छोटे छोटे दाने से हैं, स्नो नहीं कह सकते। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करेंगे ये नहीं सोचा था।
बस 1 किलोमीटर बचा है और उमलिंगला स्टार्ट हो जाएगा, उमलिंगला आ जाएगा। हेल स्टॉर्म थोड़ा कम हो गया, उतना तेज़ नहीं है। आई विश धूप निकल जाए, हाथ जम रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। आई गेस टेम्परेचर कुछ माइनस में होगा और शायद वो है उमलिंगला, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ फ्लैग्स वगैरह लगे हुए दिख रहे हैं। ये नहीं कहूँगा कि सांस लेने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हल्की फुल्की तो है, मतलब और सर में थोड़ा दर्द भी है, बट हाँ बेरेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही हालत ख़राब है। वहाँ पे जाएंगे, 15 मिनट बिताएंगे और वापस आ जाएंगे। 15 मिनट भी नहीं शायद, क्योंकि उमलिंगला पे ऐसी कोई खारदुंगला जैसी भीड़ नहीं होती है कि आपको वेट करना पड़े अपनी टर्न के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, फ़ोटो खिंचाएंगे, अपनी मेमोरी बनाएंगे और उल्टा हो लेंगे। 30 मिनट से ज़्यादा रिकमेंडेड भी नहीं होता कि आप रुके वहाँ पे। हाँ, आई गेस वी हैव रीच्ड द माइटी उमलिंगला। हाँ यही है। फटाफट जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वापस आते हैं। उमलिंगला 0 किलोमीटर। पहुंच गए, चलो फटाफट सेटअप कर लो। Welcome to Umingla! Okay, so we have reached Umingla Pass, the third bucket list experience जिसके लिए हम लद्दाख आए थे, and it is the highest we have been till now. It's 19,024 feet. So we are not feeling much, but थोड़ा बहुत सांस चल रहा है, and there is oxygen available here if you want to come here, and there is also a cafe here. यहाँ पे आप कैफ़े में आ सकते हो, you can have your tea break or something. But the route was nice and deadly, and थोड़ा बहुत सांस चल रहा है। हम लोग थोड़ा 15-20 मिनट यहाँ रहेंगे, and we got the chocolates from the army. We'll have that and then we'll leave. So but right now I'm feeling so happy that finally we made it after so many things, hearing from all the people last night in the homestay. But I'm so happy we made it safely. Yeah, let's just enjoy this and meet you after on the road. तो हमने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खिंचाई, सिनेमेटिक्स लिए। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नीचे, यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा है और सांस भी चढ़ रही है। सो लेट्स गो डाउन, डोंट स्टे मोर देन 30 मिनट्स, दैट्स एडवाइज्ड। तो अबाउट 15-20 मिनट यहाँ पे स्पेंड करने के बाद में हम लोग वापस के लिए निकल लिए। सर में दर्द भी बहुत तेज शुरू हो गया था और सांस भी चढ़नी शुरू हो गई थी, और अभी 12:30 ही हुए हैं। पहली बार इस ट्रिप में, पहली बार हम लोग ऑन टाइम है। लेट्स गो डाउन। आने का रास्ता तो आपने देख ही लिया है, तो क्या ही ब्लॉग करना, कुछ अलग आएगा तो आई विल व्लॉग इट। से उमलिंगला तक डायरेक्ट आए हैं, और अंकल के साथ में आंटी भी होती हैं। आज आंटी ट्रैवल नहीं कर रही हैं, इनके चैनल का नाम है बैंगलोर ले। अंकल चैनल का नाम क्या है? ओके, शिवानी DVR व्लॉग्स। तो अगर आपको अंकल की जर्नी देखनी है कन्याकुमारी से उमलिंगला तक, तो अंकल का चैनल जाइए, फॉलो कीजिए और देखिए कैसे अंकल एज क्या है आपका? एज क्या है आपका? एज अंकल 62 की एज के अंदर उमलिंगला तक कर रहे हैं, वो भी एक एक्टिवा स्कूटर के ऊपर। सो अंकल बहुत बढ़िया, आप मतलब बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे होगे। चलो अंकल, सी यू, बाय बाय। कल हमें कल भी मिले थे हम लोग, इनके चैनल का लिंक ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे। दो हमारे डालने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बहुत कम फॉलोअर है एटलीस्ट अभी तो, बट हाँ डालना चाहिए, क्योंकि 62 की एज में अंकल भी और आंटी भी है साथ में, वो इतना हाइट तक ट्रैवल कर रहे हैं। और मतलब यार हम लोग सोचते भी नहीं है कि भाई बाइक को लेके बैंगलोर से यहाँ तक चला के आए, सोचते कि ठीक है यार फ्लाइट ले लेते हैं, वहीं से जाके बाइक वाइक रेंट कर लेंगे। उन्होंने हिम्मत करी है, ये सब घूम घाम के यहाँ पे आए हैं पूरा श्रीनगर वगैरह करके। इंस्पायरिंग है काफ़ी।
सो आप में से जो भी लोग ब्लॉग देख रहे हो एटलीस्ट जाके इनका चैनल चेकआउट करो। हम चलते हैं बाकी नीचे। हम लोग आगे दोबारा से चुसुम्ले। ज़्यादा देर नहीं लगी उतरने में, हार्डली 30 मिनट्स लगे होंगे उतरने में। नाश्ता खाना चाह रही है मैगी, तो अपन नाश्ता को लेके जाएंगे मैगी वाली दुकान पे। ये वही दुकान है जहाँ पे हमने सुबह पानी वगैरह खरीदा था। अब इसी से मैगी वैगी खा लेते हैं। लेट्स गो। तो एक बार फिर से हम लोग पहुँचने वाले नरूबला टॉप पे। यहाँ से बहुत अच्छे आसमान दिख रहे हैं और सामने जो पहाड़ है उनके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है। ये हमारी ट्रिप का आखिरी पास होने वाला है। इसके बाद हम लोग क्योंकि नीचे नीचे ही चलेंगे प्लेन्स में। सो वी जस्ट क्रॉस्ड नरूबला पास, नरूबला टॉप एक्चुअली। तो आ गया हमारा हानले वाला बोर्ड। हमें यहाँ से नीचे उतरना है और हम लोग जाएंगे हानले। ये वाला था, ये वाला था मेरे ख्याल से यही है। चला था पर उतरने में तो अलग ही फट रही है इन रास्तों से, क्योंकि एकदम से स्टीप डिक्लाइन है ये, तो देख के डर लगता है। उतरने में फटती है आज तो। किलोमीटर बचा है हमारा इस ऑफ रोड पैच का, बस ख़त्म होने वाला है। फिर एक थोड़ी टूटी सी सड़क आती है, उससे हम लोग हानले की ठीक सड़कों में घुस जाएंगे। हम जो आज सुबह रास्ता भटके थे वो इधर से ही भटके थे, क्योंकि यहाँ से हमें किसी ने ऊपर चढ़ाया था। हम लोग इधर से लेफ्ट चले गए थे, आप वो गलती मत करना। सुबह अब यहाँ से राइट में सड़क ही है। फाइनली खत्म। अब ठीक सड़क से बस नीचे जाना है। देखने को एक मोनेस्ट्री और एक ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी के अंदर बेसिकली टेलीस्कोप्स हैं, और ये शायद वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। इसके अंदर से फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचते हैं ये लोग स्काई की और गैलेक्सीज वगैरह की, और उसको यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए, कि मतलब कोई एस्ट्रॉइड वगैरह हमारी तरफ तो नहीं आ रहा, इन सब चीज़ों के लिए, और साथ में गैलेक्सीज वगैरह को डिस्कवर करने के लिए। तो ये जो मोनेस्ट्री है ये भी आप विज़िट कर सकते हो। इसके टाइमिंग 2 बजे के बाद से होते हैं। हम लोग ये मोनेस्ट्री और ऑब्जर्वेटरी नहीं जा रहे हैं। द रीज़न इज़ कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। आज ऑलरेडी 4 बजने वाले हैं और हम लोगों को सोमुरई पहुंचना है। वो सोमुरई पहुंचने का रास्ता एटलीस्ट यहाँ से 3.5 घंटे का होगा, तो हमको रात होने से पहले सोमुरई पहुंचना है। तो इसलिए हम लोग ऑब्जर्वेटरी और मोनेस्ट्री को ड्रॉप कर रहे हैं। वैसे मोनेस्ट्री वहाँ पे है उस कोने के अंदर, और ऑब्जर्वेटरी उधर कोने में है। पद्मा होम स्टे अभी तो खाली लग रहा है बिल्कुल। चलो अपना सामान उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। क्या कही है, हम लोग निकल रहे हैं करजोक के लिए पद्मा होम स्टे से। अभी बिल्कुल खाली पड़ा है पद्मा होम स्टे। ये मे भी 1 घंटे बाद पूरा भर जाएगा। इधर से भी चढ़ जाऊँ, बात एक ही है। सारा सामान लाद के हम लोग फिर से निकल लिए। ठीक है भाई, ओके बाय बाय। ओके अगर करजोक जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया
तो बैकअप इज माहे, माहे में रुका जाएगा। बट वी विल ट्राई कि हम लोग करजोक कर ले। बाय बाय हानले, बाय बाय हानले की गाय। यहाँ से लगेंगे हमें लगभग 45 मिनट्स टू रीच लोमा। फिर लोमा से हम लोग जाएंगे करजोक। एक्चुअली माहे, माहे से टर्न लेना होगा। इसके आगे रोड बिछा दिया है इन लोगों ने, तो वी कैन गो। ओ बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ मैं। से इधर से चला लिया जाए। एकदम नया ताज़ा बना हुआ सड़क। कल ये सड़क नहीं था। बाकी हानले से लोमा तक का रास्ता तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई दिया था, तो आपने रास्ता तो देखा ही हुआ है लोमा तक का, तो क्या ही दिखाना है इस वाले व्लॉग में। अगर लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वीडियो के एंड के अंदर पिछले 2 व्लॉग्स के लिंक होंगे, आप उसे क्लिक कर सकते हो और पिछली वीडियो चला सकते हो। लोमा इधर पहुंचने में अबाउट 1 घंटा लगा हम लोगों को, 1 घंटे से कम ही। रोड सिंगल लेन है बट फास्ट है। अब यहाँ से हम जाएंगे न्यूमा, क्योंकि एक तो हमें पहले तेल भराना है, तो हम लोग न्यूमा में रुक के तेल भराएंगे। एमटी की तरफ ही है सुई, तो वो डलाने के बाद में वी विल सी कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा लेट नहीं हुए तो हम सोमोरोई के बराबर में ही रुकेंगे। अदरवाइज ऑप्शन इज़ टू स्टे एट माहे। फिर हम कल सुबह चले जाएंगे सोमोरोई और घूम के वापस आएंगे माहे। माहे से अपना बांधेंगे लगेज बांधने के बाद में सीधा लेह के लिए। लेह में हमारे होटल बुकड है। अभी 5 बजे है, 2 घंटे हैं हमारे पास में, 2.5 घंटे मान लो। रोशनी के अगर हम 2.5 घंटे के अंदर सोमोरोई कर सकते हैं तो दैट वुड बी बेस्ट। अपना बहुत टाइम बचेगा कल, वरना ठीक है माहे सही। माहे का एक एडवांटेज लग रहा है मुझे लग रहा है सोमोरोई में इंटरनेट नहीं मिलेगा। हम 2 दिन से बिना इंटरनेट के हैं, शायद हमें इंटरनेट मिल जाए माहे के अंदर और सोमोरोई में ना मिले। यहाँ पे हमें करना है एग्जिट, ये आईटीबीपी का पोस्ट है। जाए सर कल। यहाँ पे हो गया है एग्जिट। अब हम चले सीधा न्यूमा की तरफ। न्यूमा का रास्ता अच्छा है, यहाँ से फटाफट पहुँच जाएंगे हम 15 मिनट में। ओके अभी हम लोग हैं सोमोरोई के रास्ते के अंदर। हम लोगों ने न्यूमा में पेट्रोल भराया था, गोप्रो चल नहीं रहा था क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी इसकी लोमा के अंदर ही। तो हम लोग न्यूमा पहुँचे थे। न्यूमा पहुँचने के बाद हम लोगों ने तेल डलाया। तेल डला के हम लोग फिर आगे माहे तक आए और फिर सोमोरोई के रास्ते पे चले गए। अभी जो टाइम हो रहा है कुछ 6:30 और 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो 7:30 तक हम पहुंच जाएंगे। हल्का हल्का अंधेरा हो जाएगा आई गेस हमारे पहुंचने तक, बट रोड कह रहे हैं कि ऐसा ही है, सिंगल लेन वाला अच्छा। तो आई होप हम आराम से पहुंच जाएंगे। रोड पर रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी सारे ही हैं। अब बस वहाँ पे जाके होटल मिल जाए और होटल में इंटरनेट हो। काश
होम स्टे में रुकने का मन नहीं है, होटल मिलेगा तो बढ़िया हो जाएगा। यहाँ आने का बेनिफिट एक ये हो गया कि ये बाहर वाली रोड से माहे से कुछ 55 किलोमीटर है सो मुरई। अगर मैं माहे भी रुकता तो 55 किलोमीटर मुझे सुबह करना पड़ता और वापस आना पड़ता, तो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाते हमारे। 100 किलोमीटर नहीं, 55 किलोमीटर, क्योंकि अभी भी एक साइड तो वापस आना ही पड़ेगा। तो 55 किलोमीटर हमारे बच गए। अब हमें सिर्फ 220 किलोमीटर जाना पड़ेगा सुबह ले जाने के लिए। तो दैट्स एडवांटेज। अभी आज थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, कल थोड़ा हल्का हो जाएगा। ऐसे कुछ खास रास्ते नहीं है जो आपको अभी तक दिखाए ना हो मैंने। ये वाले पहाड़ तो बहुत नॉर्मल हो चुके हैं। अगर कुछ खास आता है तो लेट मी टर्न ऑन द गोप्रो अगेन। सो ये वाली रोड तो एंड हो गई, जिसके अंदर एक साइड में पहाड़ था। अभी हमें लेफ्ट लेना है और सामने 7 किलोमीटर में पुग्गा है, और सो मुरोरी इस साइड है 47 किलोमीटर। कल हम पुग्गा भी आएंगे। ओ गामा विलेज, आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या रॉन्ग। यहाँ पे कोई तो फेस्टिवल चल रहा है, कुछ तो हो रहा है इधर। यहाँ भी बहुत सारी भेड़ें, सा रास्ता चल रहा है। पहाड़ है दोनों तरफ, एक साइड छोटा सा नदी कह लो या नाला कह लो वो बह रहा है, और रोड्स पे बस मार्किंग हट गई है, बाकी रोड अच्छी है। टाइम हो गया है कुछ 6:30। मुझे लगता है हम लोग 7 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर रोड ऐसा है तो। इंटरनेट मिल जाएगा, आई गेस हमें सो मुरारी के अंदर इंटरनेट मिल जाएगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ इंटरनेट की तारें और साथ में बिजली की भी तारें। तो बढ़िया हो जाएगा if we can get some good quality internet today। थोड़ी सी खराब तो अब पैच आया है रोड का। आई डोंट नो ये पूरा एंड तक ऐसा है या फिर थोड़ा सा ही है, वो पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। मेरे ख्याल से पूरा ही ऐसा है, क्योंकि आगे और ख़राब हो रहा है। तभी 1 घंटा 40 मिनट दिख रहा था भाई। नहीं रोड आ गया, 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 रोड आ गया। थोड़ा ही पैच खराब था। आई गेस पैच ही है, बीच में थोड़ा सा रोड फिर खराब, रोड खराब, ये सब ही है। चलो फिर देखते हैं कहाँ तक खराब मिलता है। ये तो ऊपर चढ़ाने के लिए भी खराब है। ओ नहीं, आ गया पक्का रोड, ये तो नया बना है। वी हैव द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सो मुरारी लेक। वो सामने भी बीच में बस एक छोटा सा पैच खराब था रोड का, बाकी रोड बिल्कुल सही है। यू कैन रीच टेक्निकली इन 1 hour फ्रॉम द मेनली हाईवे। कुछ हद तक चंद्रताल जैसी फील दे रहा है। चंद्रताल भी ऐसी आती एकदम, पर चंद्रताल थोड़ी बड़ी है। बट इट वॉज अ गुड डिसीजन कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आ गए। वो जो अभी लेक दिखाई थी मैंने आप लोगों को, वो एक्चुअली सो मुरारी नहीं थी। सो मुरारी से बहुत बड़ी है। अभी हमने मैप्स में देखा, अभी 19 किलोमीटर का रास्ता बचा है करजोक के लिए, उसके किनारे पे ही है सो मुरारी। आई होप मेरी हेडलाइट की लाइट दिखने से पहले हम लोग करजोक पहुँच जाएँ। तो सो मुरारी दिख गई, बट आप लोगों को नहीं दिखेगी क्योंकि गोप्रो बहुत वाइड एंगल होता है, कलर को मर्ज कर देता है। बट मुझे दिखी थी अभी, पीछे तब हाइट पे थे हम लोग। दैट मीन हम पहुंचने वाले हैं।
आई शुड स्लो डाउन, कहीं भी रेत आ सकती है। आई गेस यू गाइज ऑल्सो हैव द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द सोमरोई। होना तो शुरू हो गया है, हेडलाइट दिखनी शुरू हो गई है। अभी भी कुछ 10 किलोमीटर बचे हैं, पर सामने लेक एक दो बार दिखती है जैसे ही बाइक थोड़ी ऊंची होती है। तो इसका मतलब वो देखो दोबारा लेक दिखी और मुझे कुछ लाइट्स दिख रही हैं। हमारी पूरी ट्रिप में हम हर जगह आधा घंटा लेट पहुंच रहे हैं। अंधेरा तो हो गया है पर गांव भी आने वाला है। उधर पहाड़ों पे रोशनी है अभी। 3 किलोमीटर पे है करजोम का चेक पॉइंट, हमें जाना है वहीं पे। उसके आगे ही होगा मेरे ख्याल से करजोम विलेज, वहाँ पे मिल जाएगा कोई ना कोई स्टे। हमें सुनने में तो आया होटल्स हैं यहाँ पे, आई होप वो सच हो। शुरू हो गई है, मुझे आई गेस आ गया है करजोम विलेज, जिधर हम लोग आज रात अपना स्टे करने वाले हैं। अब लेट्स फाइंड कोई अच्छा सा रुकने की जगह। ठीक ही पहुंच गए, बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हुए हैं। अब देखें यहाँ से हमें सोमरोई इन है। कहाँ से है ये? एक तो ये होटल है यहाँ पे, अंदर कोई आगे भी होटल होंगे मेरे ख्याल से। यहाँ से ये विलेज तो आ गया है, आगे चलता हूँ ना। हो रहा ना विलेज, तो वो है। चल लाइटें चल रही हैं, उसके अंदर की कोई रोड होगी। सो ये है विलेज की एंट्री, ये है करजोक। अब नाउ लेट्स फाइंड अ होटल फॉर अस। कैंप रेजिडेंसी, दिस कैंप, वी वांट टू गो टू अ होटल। ये लकड़ी वाला ये अभी ये वाला है, ये वाला उसमें देखते हैं पहले। क्या इस पे भी देख सकते हैं? देखें, चलो मैं देख के आता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग करजोक के अंदर हैं। रात में हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे 7:30 बजे। यहाँ पे वेदर ठीक है। कल रात में बहुत ठंड थी, आज तक वो शिवरिंग वगैरह होने लग गई थी। तो हम लोगों ने व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ खाना खाया और खाना खाने के बाद 8 साढ़े 8 बजे हम लोग सो गए थे। अभी यहाँ पे सोमरोई लेक है। करजोक फेमस है अपनी सोमरोई लेक के लिए, तो हम लोग देखेंगे सोमरोई लेक और वो आएगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।